नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। भारी फजीहत के बाद एक्शन में आई पुलिस। जुआरियों के अड्डे पर एक साथ मारा छापा। गैंग के सरदार समेत 3 गिरफ्तार। भारी मात्रा में कैश और जुआ खेलने के सामान बरामद। नवविवाहिता की संदिग्ध मौत। मायके वालों ने पति समेत ससुराल के अन्य सदस्यों पर लगाया हत्या करने का आरोप। और एक लड़की की हत्या करवाने के अपने ऊपर लगे आरोप पर भड़के राजद नेता तुलसी राय। कहा, विधायक राजू सिंह ने कराई है लड़की की हत्या। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। जुए के अड्डे पर छापा मारने गई पुलिस टीम पर हमला करना जुआरियों पर भारी पड़ गया। भारी फजीहत के बाद मुजफ्फरपुर पुलिस एक्शन में आ गई। 24 घंटे के अंदर शहरी क्षेत्र के सभी जुए के अड्डे को ध्वस्त करते हुए पुलिस ने सबसे बड़े मास्टरमाइंड समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर भारी मात्रा में कैश बरामद किया है। इन तीनों के पकड़े पर कई बड़े खुलासे भी हुए। शुक्रवार की शाम नगर थाना क्षेत्र में सिकंदरपुर कुंडल में जुए के अड्डे पर पुलिस और क्यूआरटी की टीम छापेमारी करने पहुंची। पुलिस ने 20 से ज्यादा लोगों को मौके से दबोच भी लिया, लेकिन पुलिस की संख्या कम होने की वजह से स्थानीय लोग भारी पड़ गए और 200-250 लोगों ने मिलकर पुलिस गिरफ्त से जुआरियों को भगा दिया। इस दौरान पुलिस बंधक बनी रही। पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट भी की गई। घटना से खुन्नस खाई पुलिस शनिवार को पूरे एक्शन में दिखी। पूरे शहर में जुआरियों के अड्डे पर एक साथ छापा मारा गया। इसी क्रम में पुलिस ने शहर में सट्टा चलाने वाली गैंग के चंदवारा आजाद रोड निवासी विनय चौधरी, गोला रोड के संतोष कुमार उर्फ विक्की और अमर सिनेमा रोड के मनोज शाह को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की माने तो इन लोगों का सभी थाना क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सट्टे का अड्डा चलता है। एएसपी टाउन अवधेश दीक्षित ने बताया कि विनय चौधरी पूरे शहर में जय माता दी नाम से एक बड़े सट्टे का ग्रुप चलाया है। यह ग्रुप करीब 20 साल से चलाई जा रही है। इस ग्रुप का पार्टनर संतोष उर्फ विक्की भी है। पुलिस ने इनके पास से भारी मात्रा में सट्टे का सामग्री, लॉटरी और कैश बरामद किया है। इसके अलावा सिकंदरपुर कुंडल में हुई कार्रवाई में पुलिस ने 2,90,000 कैश, भारी मात्रा में ताश के पत्ते और 22 मोबाइल फोन बरामद किया है। एएसपी ने बताया कि पुलिस गिरफ्त से फरार जुआरियों के समेत लगभग 100 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिसकी तलाश में पुलिस की कई टीम छापेमारी कर रही है। पुलिस का कहना है कि शहरी क्षेत्र में किसी भी हाल में सट्टे के अड्डे को नहीं चलने दिया जाएगा। ये प्रेस ब्रीफिंग 2 मैटर्स को लेकर के है। पिछले कुछ टाइम से लगातार नगर एरिया में जितने भी अलग अलग जुआ और सट्टे के सेंटर चल रहे हैं, जहाँ पर लगातार लोग जुआ और सट्टा खेलते हैं, उन पे लगातार कार्रवाई की जा रही है। पहले भी 2 बार रेड की गई है और कल भी 2 अलग अलग जगह पर रेड की गई थी, जिनमें से एक नगर थाने में ही कुंडल करके जगह है, जहाँ पर रेड किया गया था। उधर से 20-22 लोग जुआ खेल रहे थे। जुआ खेलने के क्रम में सब लोगों को पकड़ा गया, लेकिन स्थानीय लोग काफ़ी इकट्ठा हो गए और उसको जितने भी लोगों को पकड़ा गया था सबको लेकर के भाग निकले। लेकिन वहाँ पर जो जुआ चल रहा था उसमें 2,94,000 रुपये थे, उनको सबको रिकवर किया गया और 22 फ़ोन, जितने भी लोग जुआ खेल रहे थे सबके फ़ोन को भी रिकवर किया गया है और उसी के बेसिस पे एफआईआर किया गया है। ये कुंडल वाला मैटर था। सेकंड जो मैटर है वो है स्टेशन रोड पे ही, स्टेशन के सामने जिला परिषद का भवन है, वहीं उसी के पास में एक छोटी सी झोपड़ी लगा करके एक व्यक्ति जिसका नाम संतोष कुमार है और दूसरे का नाम विनय कुमार चौधरी है, संतोष कुमार उर्फ विक्की है। ये दोनों एलिजली ये लोग बहुत टाइम से, बहुत सालों से पूरे मुजफ्फरपुर एरिया में, मुजफ्फरपुर टाउन एरिया में
अपने सेंटर चलाते हैं और इन्हीं के कम से कम 20 से 25 सेंटर हैं जो इन्हीं के अलग अलग थानों में मिठनपुरा, ब्रह्मपुरा, काजी मोहम्मदपुर में चलते हैं। तो पुलिस काफ़ी टाइम से इन लोगों पे नज़र रखी हुई थी और इनके बारे में इनपुट कलेक्ट हम लोग कर रहे थे। तो कल सूचना मिली कि ये लोग जो पूरा कल का पूरा पैसा वैसा कलेक्ट करके, क्योंकि कल 1 तारीख था, तो पूरे महीने का अलग अलग जगह से सेंटर से कलेक्ट करके और एक जगह पे इकट्ठा हुए हैं। तो उसी के आलोक में इनकी जगह पर रेड किया गया। तो वहाँ से हमें कई सारे चार्ट्स मिले, जो लॉटरी वाला चार्ट रहता है और जो चालान रहता है इन लोगों का, काफ़ी सारी चालान की बुक्स मिली हैं और 21,000 रुपये के आसपास में पैसा बरामद हुआ है और 3 लोगों की उसमें अरेस्टिंग की गई है। तीनों लोकल रहने वाले, वहीं के रहने वाले? तीनों यहीं के हैं, तीनों लोकल ही रहने वाले हैं। कब से ये लोग चला रहे थे? ये लोग बहुत सालों से चला रहे हैं। ये लोग 20, 25, 30 साल इन लोगों को हो गए चलाते। बहुत सालों से ये लोग सट्टे का काम कर रहे हैं और अभी इनके अलग अलग सेंटर हैं। मिठनपुरा में भी है, बेला में भी है, ब्रह्मपुरा में भी है और काजी मोहम्मदपुर में भी है। तो अलग अलग जहाँ पे सेंटर हैं उन सब लोगों का नाम नोट कर लिया गया है और सब लोगों पे भी अलग से रेड करके और इंश्योर किया जाएगा कि जितना भी नगर अनुमंडल का एरिया है उसको सट्टा मुक्त या सट्टा फ्री किया जाए। इसका कोई सरगना भी है क्या? सरगना इसका विनय चौधरी है। विनय चौधरी के ही सबसे ज़्यादा सेंटर विनय चौधरी के ही चलते हैं पूरे मुजफ्फरपुर एरिया में और वही सारे सेंटर्स को बंगाल से या फिर सिक्किम से कोऑर्डिनेट करके और नंबर हर 1 घंटे में नंबर निकलवाता है और उसी पे सट्टा खिलवाता है और हर हफ्ते में और महीने में एक बार इनका कलेक्शन होता है। जय माता दी JMD करके इनका एक ग्रुप चलता है, जय माता दी सट्टा ग्रुप, उसी में अपना लॉटरी निकलवाता है। कलेक्शन सेंटर एक था या इससे अधिक भी शहर में? कलेक्शन सेंटर का तो एक इसका ऑफिस है जो बालू घाट में है, वहाँ पर भी रेड किया गया था तो उधर से भी हमको कई सारी चिट्स और वो सब मिला है। मेन ऑफिस इसका बालू घाट में था, वहाँ पे रेड किया गया। कल वाले में सर कितने लोगों पर FIR हुई? कल जो रेड हुई थी सिकंदरपुर में, कल वाले में जितने लोगों का फ़ोन हम लोगों ने बरामद किया है, सीज किया है, उन सब पे FIR किया गया है। इसके अलावा कुछ लोग हैं जो चिन्हित किए गए, उन पे भी FIR किया गया है। कुछ अरेस्टिंग वगैरह भी है? अरेस्टिंग नहीं हो पाया है अभी तक। मुजफ्फरपुर फैमिली कोर्ट के बाहर उस समय अफरा तफरी मच गया जब शनिवार की दोपहर दहेज उत्पीड़न के मामले में पहुंचे पति पत्नी आपस में उलझ गए। इससे कोर्ट परिसर में कुछ देर के लिए अफरा तफरी मची रही। दोनों के बीच जमकर गाली गलौज हुई। इसी दौरान पत्नी पक्ष से मामले की पैरवी के लिए पहुंचे रविंद्र कुमार का मारपीट के पति पक्ष के लोगों ने सिर फोड़ दिया। मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने रविंद्र कुमार का प्राथमिक उपचार कराया। उसके बाद उसे बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। तो वहाँ खड़ा थे 4-5 वो अज्ञात आदमी था जिसमें एक आदमी को चिनते हैं। हाँ, वो आदमी का नाम है क्या नाम है उसका, की नाम है ओकर? जितेंद्र कुमार। 5 वो अज्ञात आदमी था, वो सब हम पर जानलेवा हमला किया है सर। वो सब हत्या कर देता लेकिन कुछ आदमी को आने की वजह से जान बचा। नहीं, वो हमको जानकारी नहीं। हम अपने काम से, निजी काम से आए। मारने वाले सब जान बचा? नहीं, हम नहीं जानते। वो तो वही जानेंगे। 11 अप्रैल 2016 को मुजफ्फरपुर कोर्ट में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देते हुए अपराधियों ने एक विचाराधीन कैदी को परिसर में ही गोलियों से छल्ली कर दिया था। इसके बाद न्यायालय में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई थी। जगह जगह पर CCTV कैमरे लगाते हुए कोर्ट में आने वाले कई रास्तों को बंद कर दिया था। यहाँ तक कि न्यायालय से नगर निगम और स्टेशन जाने वाला रास्ता भी बंद कर दिया गया। इसके बावजूद न्यायालय परिसर में लगातार घट रही घटनाओं से अधिवक्ताओं में भय का माहौल है। शनिवार को 2 पक्षों में हुई मारपीट में एक युवक घायल हो गया जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। कोर्ट परिसर में हो रही इस तरह की घटनाओं को लेकर महिला अधिवक्ताओं ने कहा कि अपनी सुरक्षा को लेकर वह लोग काफी भयभीत है। जी बिल्कुल, अभी कोर्ट का माहौल बहुत ही गंभीर रूप से इसको देखा हम लोग ले सकते हैं कि अभी बराबर ये पति पत्नी का जो परिवार न्यायालय में जो वाद चलता है, इस क्रम में जब केस के डेट पे लोग आते हैं तो बराबर मारपीट की घटना को देखा जा रहा है। और सिर्फ मारपीट उन दोनों पक्षों के बीच नहीं होता है, जब अधिवक्ता उनके कोई होते हैं तो उनके साथ भी अभद्र व्यवहार किया जाता है, उनके साथ भी गाली गलौज की घटनाएं कुछ भी है और इतने उग्र रूप में वो लोग रहते हैं कि लगता है कि कब वो हाथ चला देंगे। तो एक भय का माहौल तो बिल्कुल ही बना हुआ है कि कभी भी कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है।
तो हम लोग भी अपने आप को बहुत असहज और असुरक्षित महसूस करते हैं कहीं भी जाने में, क्योंकि हर समय आपके साथ कोई 4 लोग ग्रुप में तो हम लोग जाते नहीं हैं। किसी कोर्ट में जाना है तो अकेले ही जाते हैं। कब क्या हो जाए, कब कौन सामने आके क्या कह जाए, इसका भय तो हमेशा लगातार हम लोग को बना हुआ है इस घटनाओं के बाद। हाँ बिल्कुल, अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हूँ, क्योंकि आए दिन ऐसा जब से मैं यहाँ ज्वाइन करी हूँ देख रही हूँ कि कोई गवाह देने आता है उसके साथ भी मारपीट किया जाता है। केस अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में या फिर किसी के बीच, जब केस से निपटारा हो सकता है तो फिर आपसी जो मारपीट हमेशा होते रहती है। इस पे कुछ यहाँ पे सुरक्षा का इंतजाम होना चाहिए। जो कोर्ट के बाहर भी गार्ड लोग भी कोर्ट में रहते हैं और उसके बाहर मारपीट होते रहती है, लेकिन वो लोग कुछ नहीं करता है, देखते रहता है। और इसमें क्लाइंट के साथ जो मारपीट होता है उसमें अधिवक्ता को भी घसीटा जाता है कहीं ना कहीं। तो हम लोग तो अपने काम में लगे रहते हैं, हमेशा किसी भी कोर्ट में जाते हैं तो अकेले काम करने जाते हैं और ये तो नहीं देखते रहते हैं कि किसके साथ क्या कौन कर रहा है। तो इसमें हम लोगों को भी अपने आप को असुरक्षित महसूस होती है। नहीं, बिल्कुल नहीं सुरक्षित महसूस कर रही हूँ, क्योंकि क्लाइंट दोनों पक्ष होके आते हैं, आपस में मारपीट करते हैं या गाली गलौज करते हैं। इसके अलावा अधिवक्ता को भी अभद्र व्यवहार करते हैं, लोग गाली गलौज देते हैं और अभद्र बात करते हुए भी धमकी भी देते हैं। इसलिए एकदम हम लोग असुरक्षित समझते हैं कोर्ट में। कैमरा लगा हुआ है पुलिस, कैमरा का कोई भी अपराधी जो मुकदमे में जो आते हैं उनको कैमरा का कोई डर नहीं है, ना पुलिस पदाधिकारी का डर है। कुमारी मुजफ्फरपुर केजरीवाल अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ कर्मचारियों ने शनिवार को स्ट्राइक कर दिया। इस दौरान अस्पताल के कामकाज सुचारू रूप से चालू रहे, लेकिन 1 घंटे तक प्रशासनिक कार्य बाधित रहा। कर्मचारियों की मांग है कि उनके वेतन में बढ़ोतरी की जाए, इसके अलावा सीएल की व्यवस्था की जाए, साथ ही महिला कर्मियों को ड्रेस मिले। अस्पताल कर्मचारी संघ के अध्यक्ष AR अनु ने बताया कि 2 वर्षों से महिला कर्मियों के पास ड्रेस नहीं है। उन्हें ड्रेस में आने के लिए कहा जाता है, लेकिन जब भी अस्पताल प्रबंधन से ड्रेस की मांग की जाती है तो बाजार में कपड़ा उपलब्ध नहीं मिलने का बहाना बनाया जाता है। नहीं दे रहे हैं ऑफिस वाले, कह रहे हैं आज देंगे कल देंगे, 4 दिन में आएगा 5 दिन में आएगा, करते करते समय बीता। फटल हम लोग साड़ी पहन करके ड्यूटी करते हैं। उस पर इतना दिन से हम लोग सफाई कर्मचारी है, सफाई करते हैं। हम लोग के पेट पर लात मार के मरीज पहुंचाने के लिए स्टाफ रखते हैं। हम लोग कहाँ जाएंगे इतने साल से ड्यूटी करते हैं? सो बताइए कि कहाँ के इंसाफ है? हम लोग के वेतन बढ़ा के, हम लोग को सीएल के और साथ कोई इमरजेंसी हुआ तो पहले आदमी अपना काम सही हारेगा कि यहाँ आएगा एप्लीकेशन देने। तो इन लोग के कहना है जो नहीं कुछ भी घटना होता है तो वहाँ छोड़ दीजिए, पहले यहाँ एप्लीकेशन दीजिए। ऐसा तो संभव है नहीं। मांग है जो वेतन बढ़ा दे, सीएल जो है हम लोग को दे। वो लोग कहेंगे कि कोई घटना होगी तब सीएल मिलेगा, ऐसा नहीं होता। हम लोग घटना के लिए तो नहीं मनाएंगे, जब कोई घटने हो जाए हम लोग को सीएल मिलेगा, ऐसा तो नहीं मनाएंगे। अस्पताल प्रबंधक के मनमानी के खिलाफ हम लोगों ने 1 घंटे का टोकन स्ट्राइक किया, जो कार्यालय को बंद किया, काम को बाधित नहीं किया। हमारी मांगों वर्षों से लंबित है। मांग नंबर 1 हमारा सबसे पहले वेतन, जो कर्मचारियों का वेतन है उसमें बढ़ाने के लिए पिछले अप्रैल में ही समझौता हुआ, लेकिन उन्होंने स्पष्ट उसको लागू नहीं किया और हमेशा टाल मटोल कर रहे हैं। तो हमारा मांग है कि हम प्रबंधक को 2 दिन का समय दे रहे हैं। 2 दिन में वार्ता करके अगर इन्होंने नहीं किया तो हम लोग अस्पताल में काम बंद आंदोलन शुरू करेंगे। इससे जो विधि व्यवस्था बिगड़ेगी, जो भी अस्पताल में मरीजों के साथ होगा, ये सारी जिम्मेदारी अस्पताल प्रबंधक की होगी। दूसरा हमारा मांग है सीए। यहाँ महिला कर्मचारियों काम करते हैं, बच्चा वार्ड में जेंट्स कर्मचारी, कोई सीएल की व्यवस्था नहीं है। पूरे बिहार सरकार 12 सीएल देती है, महिलाओं के लिए स्पेशल 16 सीएल है, लेकिन 4 महिलाओं के लिए स्पेशल सरकार ने सीएल दिया है, लेकिन यहाँ कोई सीएल नहीं मिलता है। कहेंगे जब आप बीमार हो जाइए हमको आके खबर कीजिए, जब मर जाइए तब खबर कीजिए कि हम मरने के कगार पर है तो हम आपको सीएल देंगे। तो हमारा मांग है कि सीएल की गारंटी करें। दूसरा, कोई स्टाफ किसी वजह से जब सीएल उसको नहीं, अगर 1 दिन अपना वेतन बिक जाता है, अगर एब्सेंट करता है तो 2 दिन का वेतन काट लेते हैं। ये तानाशाही रवैया इनका है। तीसरा, जो महिला कर्मचारी काम कर रही है, जो सफाई में है, जो सेविका में है, उन लोगों को आज तक साड़ी के लिए पिछले 2 साल से इन्होंने साड़ी ही नहीं दिया। कहते हैं मार्केट में सूती साड़ी ही नहीं मिलता है, तो वो काम कैसे करेंगे, ड्रेस में कैसे आएंगे? तो हमारा मांग है उन लोगों को, छोटी छोटी मांगे हैं, जैसे पानी की व्यवस्था है वो नहीं कर रहे हैं। कर्मचारियों को हर तरह से शोषण किया जा रहा है। आज हम लोग इस 1 घंटा का टोकन स्ट्राइक के माध्यम से अस्पताल प्रबंधक को बताने चाहते हैं कि अगर उन्होंने हमारी मांगों पर शीघ्र ध्यान नहीं दिया तो हम लोग पूरा अस्पताल का
बंद करेंगे और इसकी सारी जिम्मेदारी अस्पताल प्रबंधक की होगी। मुजफ्फरपुर के जलजमाव वाले क्षेत्रों में डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया सहित मच्छर, मक्खी संबंधित अन्य बीमारियों का प्रकोप मंडराने लगा है। इसे लेकर सिविल सर्जन डॉक्टर यूशी शर्मा ने सभी पीएससी प्रभारियों को अलर्ट कर दिया है। उन्होंने कहा कि शहर से लेकर गांव तक बारिश का पानी जमा है, इससे डायरिया के दस्त, जॉन्डिस, टाइफाइड जैसी बीमारी भी कहर बरपा सकती है। लोगों की तबीयत बिगड़ने भी लगी है। कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले व्यक्ति में संक्रमित बीमारी का खतरा रहता है। सीएस के अनुसार बारिश के दिनों में दूषित पानी के इस्तेमाल से तबीयत बिगड़ जाती है। डायरिया, चर्म रोग, डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारी का भी खतरा रहता है। ऐसी स्थिति में एहतियात ही बचाव का सबसे बेहतर उपाय है। बारिश में खान पान और शुद्ध पेयजल पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। बच्चों पर विशेष निगरानी बरतनी होगी। वार्ड नंबर 18 और पूरे शहर में जल जमाव के कारण जो मलेरिया और डेंगू की समस्या उत्पन्न हुई है, उसमें नगर निगम में महापौर के क्रियाकलाप कुछ भी नहीं है और स्वास्थ्य विभाग भी नकारा साबित हुआ। दोनों विभाग में किसी ने भी कोई स्टेप नहीं उठाया और आए दिन यहाँ की जनता त्राहिमाम कर रही है। टैक्स देने के नाम पर लोग टैक्स दे रहा है, सुविधा के नाम पर नदारत है। मेयर, डिप्टी मेयर को दोनों को कुर्सी बचाने के चक्कर में मेयर को तो अपना अधिकार और कर्तव्य पता नहीं है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। और हमारे सीएस महोदय अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से कोई भी काम जिला स्तर पर हमको नहीं लगता है इससे निपटने के लिए मलेरिया और डेंगू को कोई कार्यक्रम चला रहे हैं। हम तो 18 वार्ड में स्पेशली नहीं देख रहे हैं कि जल जमाव हुआ तो डीडीटी या ब्लीचिंग का छिड़काव या दवा का वितरण या किसी प्रकार का कोई भी हमने नहीं देखा। दोनों ही नकारा साबित हुआ है, यही मेरा कहना है। क्या लग रहा है डिप्टी मेयर मेयर की लड़ाई में जनता पिसा रही है? बिल्कुल जनता पिसा रही है। मेयर को अपने कर्तव्य का पता ही नहीं है, डिप्टी मेयर पर सिर्फ लड़ने के लिए लगे हुए हैं। जबकि डिप्टी मेयर काम कराना चाहती है, अब मेयर कुछ करना नहीं चाहती है। ये 10 बेड का अस्पताल में हमारे यहाँ बना हुआ है, एमसीएच बिल्डिंग में मस्कीटो नेट के साथ बेड लगा हुआ है, रिजर्व किया हुआ। और 16 प्रखंड में 2-2 बेड का डेंगू के लिए वार्ड में 2 बेड अलग से रिजर्व करके छोड़ा हुआ है। बचाव के लिए टेमीफॉस का छिड़काव हो रहा है। जहाँ जहाँ पानी का स्टेगनेशन का जगह रहता है उस समय टेमीफॉस के छिड़काव के लिए सब जगह चल रहा है। निगम की तरफ से भी, हमारे सतीश बाबू की तरफ से भी उसकी व्यवस्था हो रही है। केस अभी नहीं है, केस जहाँ होगा वहाँ फॉगिंग का व्यवस्था निगम की तरफ से, हमारे तरफ से, दोनों तरफ से। मलेरिया अभी कोई विशेष इसके लिए प्रकोप नहीं है। मलेरिया के लिए जांच के लिए हर एक बुखार को माना जाता है कि मलेरिया है। जब तक लेकिन जांच में निगेटिव नहीं साबित हो जाता है, वो लाइन पर यहाँ जो भी बुखार का केस आता है उसका टेस्टिंग और ट्रीटमेंट दोनों चल रहा है। जल जनित में बीमारियों के लिए सबसे ज़्यादा आईसी जो है, इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, प्रचार प्रसार जिसको बोलते हैं, वो सबसे ज़्यादा आवश्यक है, जो सब जगह सभी प्रखंडों में आशा के माध्यम से, एएनएम के माध्यम से पब्लिक में कराया जा रहा है। उसकी जागरूकता कि इससे बचाव के लिए ताज़ा खाना खाएं, ढका हुआ खाना खाएं, तुरंत का बना हुआ खाना खाएं। पानी जो है सो ऊपर वाले लेयर का जो है 20 फीट, 25 फीट, 30 फीट के लेयर का जो पानी है वो न पिएं। सब जगह जल जीवन का जो है नल जल का जो पानी है वो काफ़ी अच्छा पानी है। वो 300, 350, 400 फीट नीचे का है, वो पीने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऊपर लेयर का पानी है तो बिना उबाले हुए नहीं पिए। इसी का प्रचार प्रसार हम लोग चारों तरफ करा रहे हैं। साथ ही साथ ये भी बता रहे हैं कि कहीं भी अगर किसी तरह का पखाना पतला होने लगे या उल्टी होने की शिकायत हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर सहारा लें। मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा थाना क्षेत्र के कालीबाड़ी रोड में एक नवविवाहिता की ससुराल में संदिग्ध मौत हो गई। मायके वालों ने हत्या का आरोप लगाया है। दीपक सिनेमा रोड बीबी जान लेन की बेबी कुमारी की करीब 1.5 साल पहले कालीबाड़ी रोड के अमित शाह से शादी हुई थी। शनिवार की सुबह फंदे से लटका उसका शव मिला। सूचना पर पहुंची मिठनपुरा थाने की पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतका की मां का कहना है कि उसका पति अमित और उसके परिवार वाले 15 महीने पहले झूठ बोलकर शादी किए। वह कोई काम नहीं करता है, जिसे लेकर घर में बराबर विवाद होता रहता था। मां ने बताया कि रक्षाबंधन के दिन ही मायके से ससुराल आई थी। ससुराल वालों ने उसे मार दिया है। इधर बेबी की सास
सुलेखा देवी ने आरोप को निराधार बताया। पूरे मामले पर मिठनपुरा थाना के एसआई राजवल्लभ प्रसाद ने बताया कि पुलिस के पहुंचने पर शव एम्बुलेंस में रखा हुआ पाया गया, साथ में एक दुपट्टा भी रखा हुआ था। उन्होंने कहा कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है। फांसी लगा के मार दिया बेटी के बेटी के मार दिया फांसी लगा के। कब शादी हुआ था? डेढ़ साल से कम में हुआ है। 1.5 साल से कम में हुआ? 1 साल अप्रॉक्स, मोटा मोटी 1 साल ना, 15 महीना। क्या कुछ कहा जा रहा था यहाँ से? अरे इसको ये सब टॉर्चर करता था एक दिन के लिए कि अगर मायके जाती थी तो फोन कर करके उसको बुलवा लेती थी। आई लड़का कुछ करता नहीं था, उसको दिमागी टॉर्चर करता था। यही सब बात है। कोई काम नहीं करता था। अरे ये कहती थी कि आप काम कीजिए तो ये जाता नहीं था काम करने के लिए, इसी कारण से ऐसे हुआ। इसको ये ननद भी है ना, इसको सब काम करवाती थी, ऊपर से पानी भर के लेके जाना, ये करना वो करना। ये सर कभी हम गलती ना कर। अरे रुकिए आप लोग। हाँ मैं पुतौह दिया। हम मंदिर गए थे, दुकान की हुए थे प्रसादी के। हम पुतौह मम्मी करके मम्मी सोयाबीन खिचड़ी बनाई न्यूची भाई के। ओकर बाद का मालूम कैसे बना के लो और नी टांग लिए थी। हम आए थे देखे कि बुकनिया हम बउआ करे रे बुआ कमारी खोल ना, तो कल के मम्मी कमारी रुकावी ची खोले। पूरा नोट चल रही है। हाँ बोलिए, कितने बजे करीब घटना है? और वो हम लोग तैयार 11:30 पौने 12 में मंदिर बढ़ा तब चला है। और बेटा तब धक्का दोनों तब लगाई, गुंडी निकल गया। तब बेटा की मम्मी गए, मम्मी अति लगा लेल को फांसी बाबू अमर देवी। अगर सच्चाई होत न रहुआ कर दे। लग रहा है कि आप लोग मारे हुए हैं। नहीं कभी नहीं रे बाप, हमरा ऐसा भगवान कभी नहीं। झगड़ा उगड़ा भी चल रहा था? नहीं झगड़ा उगड़ा हम लोग कभी नहीं करते, कभी नहीं। नहीं कुछ भी नहीं ये हुई चीज के नहीं। रक्षाबंधन को बुला के लाया गया? नहीं रक्षाबंधन दोनों जीव गाई मिठा उठा रात के कीन दिए, दोनों जीव गाई रक्षाबंधन बानी। कैसा मी चलो गरीब स्थान जल भरने के लिए, कहते नहीं तुम्हारा भाई बराबर कहता कमाने नहीं जाएंगे जल। हम कह मी जो न भर के चला, सब चीज बेचारी पहले बोले सारी दोनों आदमी बैठा थी। कुछ भी हम लोग नहीं बोले, कुछ भी हम नहीं बोले, कुछ भी हम पुतौह के तो अपना बेटी ले कमाने। कभी शादी हुआ था बेटा का? अगला जून में 2004 में। मुजफ्फरपुर के पारू चिंतावनपुर निवासी मनोज यादव ने सोशल मीडिया के माध्यम से राजद नेता तुलसी राय पर अपनी पुत्री की हत्या करने का आरोप लगाया है। इस खबर को हमने दिखाया भी था। इसका जवाब देते हुए शनिवार को तुलसी राय ने कहा कि साहेबगंज के विधायक राजू सिंह ने मनोज यादव को पैसा देकर और गुमराह कर आरोप लगवाया है। उन्होंने कहा कि 3 महीना पहले उस मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई जिसमें उनका कहीं नाम नहीं था। मनोज यादव ने एफआईआर में अभिषेक नाम के लड़के पर बेटी को भगाने का आरोप लगवाया था। तुलसी राय ने कहा कि मनोज यादव नशेड़ी है, विधायक राजू सिंह उसे बहकावे में लेकर उनकी हत्या करवाना चाह रहा है। नमस्कार, इस वक्त हम पारू के ठेंगपुर में मौजूद है। बीते दिन पारू के चिंतावनपुर के मनोज प्रसाद यादव ने तुलसी राय पर हत्या का आरोप लगाया था कि उनकी पुत्री की हत्या कर दी गई और शव को ठिकाने लगा दिया गया है। आइए हम इनसे बातचीत करेंगे। बताइए, आप पर गंभीर आरोप मनोज नहीं लगा रहा है, राजू सिंह के द्वारा पैसा दे करके और गुमराह करके हम पर आरोप लगवाया जा रहा है। जो व्यक्ति आज बोल रहा है 3-4 महीना पहले घटना घटी, उसकी बेटी भाग के गई और उसने एफआईआर किया पुलिस के यहाँ कि हमारा बेटी को अभिषेक नाम के लड़का लेके भाग गया। उसने जिस लड़का से शादी किया था रवि से, उससे बात किया, उसका ऑडियो है, उसमें वो बोल रहा है कि हमारी बेटी गलत थी, हमारा पत्नी गलत थी, उसके इशारे पर भागी है। उस ऑडियो को आप लोग चलाइए। उसने सोशल मीडिया पर लिखा कि तुलसी राय को बदनाम किया जा रहा है। ये सारी मुद्दाएं हैं। वो तो राजू सिंह, वो तो कहीं नहीं है, वो तो बेवरा है, पियक्कर है, उसको पिया के राजू सिंह बुलवा रहा है। आप उसके ऑडियो को चलाइए, एफआईआर को दिखाइए जनता के बीच। वो जो सोशल मीडिया पर लिखा है उसको प्रदर्शित करिए जनता के बीच।
सब चीज़ पता चल जाएगा कि सच्चाई क्या है। उधर राजू सिंह को कोई दिखता नहीं है, तुलसी राय को नज़र पड़ता है। कोई मुद्दा आएगा तुलसी राय को लपटो, तुलसी राय को फंसाओ, तुलसी राय को मरवाओ, बस दूसरा कोई काम थोड़ी बचा, वही काम है। मनोज का कहना है कि उनकी पुत्री आपके घर आती थी और जो है कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब मेरे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। अब देखिए ना, एक सहनी बिरादरी की महिला काम करती थी, साल भर पहले मर गई, और उसके बारे में भ्रष्ट विधायक कह रहा है कि साक्ष्य मिटाने के लिए उसको भी मरवा दिया। बगल में घर है, जाकर उसका स्टेटमेंट लीजिए। कितना वो गलत आदमी है, कितना वो जालसाज आदमी है, इसी से पता चलेगा। उसका स्टेटमेंट लीजिए आप। विधायक का भी आरोप है कि रेवा नदी में जो है कि लाश को ठिकाने लगा दिया गया। ले गया होगा वो, किसी को हत्या करवा के फंसा देगा। राजू सिंह देखा होगा, राजू सिंह जब राजू सिंह से पूछिए ये कब कौन ले गया, कब देख रहा था वो। उनका कहना है कि विश्वास सूत्रों के से पता चला है। विश्वास सूत्र हैं? अर्चना गुप्ता में विश्वास सूत्र काम न करते रहे। अर्चना गुप्ता में विश्वास सूत्र कहाँ था? अरे फ्रॉड है, जाली है, 840 है, छोड़िए मत बोलवाइए, रहने दीजिए। FIR में कहीं से आपका नाम नहीं है, बावजूद आप पर आरोप लगाया जा रहा है। अरे भाई, लड़की वहाँ से भागी, वहाँ से FIR किया कि हमारा लड़की को अमुक आदमी लेके भाग गया। उसमें हम कहाँ हैं भाई? उस खेला में, कहानी में हमको तो उसको हैक करके, यदि मेरा संलिप्तता होता तो जिस समय ये घटना घटी, लड़की भागी, तब हम पर FIR करता। ये तो सब ये कहानी बनाया हुआ है। कहानी बना के तुलसी राय को बदनाम करना है, तुलसी राय को फंसाना है, तुलसी राय को मरवाना है, यही साजिश है और कुछ नहीं है। और इसे हम डरने उड़ने वाले नहीं हैं। सच्चाई का हमेशा जीत होता है। हम कहीं हैं नहीं, उसके कहने से, किसी के कहने से इसमें कुछ होना जाना नहीं है। जो उसका ऑडियो है, जो उसका सोशल मीडिया पर लिखा हुआ है, और उसका FIR, आप लोगों से आग्रह है कि उसको चलाइए और जनता को सुनाइए, सारा चीज़ पर्दा पर आ जाएगा। आपके सारू के लड़के चिवटाहा वाला घटना में आप देखे हैं कि नहीं? आप तो मेरे पड़ोसी हैं, साहेबगंज के हैं। चिवटाहा में 9 बजे घटना घटती है, गोली लगता है एक बच्चा को। हम जाते हैं 2 बजे दिन में। कोई नेता नहीं गया 5-6 रुपये जाके उसके मदर माँ को दिया, बच्चा मरल था। और रात में 12 बजे हम पर FIR होता है, और वही राजू सिंह करवाता है, और पुलिस जांच पड़ताल में मेरा नाम छाटती बाद में। तो इस तरह का जालिम जुल्मी विधायक है। FIR में कहीं नाम नहीं है, बावजूद आप पर आरोप लगाया जा रहा है। उसको कोई काम है? तुलसी राय कैसे बदनाम हो, तुलसी राय कैसे फंस जाए, तुलसी राय कब मरा जाए, बस यही सिलसिला चल रहा है राजू सिंह के द्वारा, दूसरा कुछ नहीं है। मनोज यादव सोशल मीडिया के माध्यम से आपकी हत्या करने की भी बात कर रहा है। करवा देगा राजू सिंह। तो राजू सिंह का तो गुंडा पकड़ाया है वो, जो पुलिस प्रशासन को बताया है कि हमको पैसा मिला हुआ है हत्या करने के लिए। STF लोग, STF में जो अधिकारी लोग हैं, उन लोगों को बताया है। आप पता करिए, सीनियर SP साहब से बात करिए, झूठ है कि सच है। DSP साहब से बात करिए, थानेदार से बात करिए। वो तो किसी भी क्षण हमारी हत्या करवा सकता है। राजू सिंह जिस आदमी का नाम है। एक ऑडियो के बारे में आप बता रहे हैं, अभी क्या है ऑडियो में? एक ऑडियो के बारे में बोल रहे हैं। ऑडियो आप चलाइए उसको, जिसमें मनोज बोल रहा है रवि को कि हमारी बेटी गलत थी। रवि कौन है? रवि शाहरुख का बेटा, जिससे अपने बेटी का ब्याह किया था। उसको चलाइए ऑडियो को, सारा वो ऑडियो ही बता देगा सच्चाई क्या है। हमसे मत पूछिए, ऑडियो बता देगा सच्चाई क्या है। सुना आपने क्या कुछ कहा RJD के नेता तुलसी राय ने? मुजफ्फरपुर में पहुंचे RJD के राष्ट्रीय प्रवक्ता और तमिलनाडु के पूर्व DGP करुणा सागर ने NDA पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इनके पास नाम का गठबंधन है, जिसके एक नेता है। हमारे पास कई चॉइस है। मुंबई में हुई तीसरी बैठक के बाद भी विपक्षी गठबंधन का अब तक संयोजक नहीं चुने जाने का उन्होंने बचाव किया। राजद नेता ने 1 नेशन 1 इलेक्शन बिल के लिए बनाए गए कमेटी में पूर्व राष्ट्रपति को लाए जाने और अध्यक्ष बनाए जाने पर सवाल उठाया। उन्होंने यह भी कहा कि 2024 के लोकसभा के चुनाव को देखते हुए यह बीजेपी का चुनावी एजेंडा है। उन्होंने कहा कि यह बिल पास नहीं हो पाएगा। कहा कि पहले बीजेपी वाले कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे, अब विपक्षी एकता से डरकर विपक्षी मुक्त भारत की बात करने लगी है। बीजेपी का यह सपना पूरा नहीं होने वाला है। ये देश की मांग है, जनता की मांग है, और आज मुद्दा बनाम मोदी है। सांप्रदायिक सौहार्द
बनाम सांप्रदायिकता है। आम जनता के सामने खास लोग हैं। भारत की जो गंगा जमुनी तहजीब रही है, हमारा जो संविधान रहा है, जिसकी कल्पना महात्मा गांधी के सपनों पर आधारित था, जिसके निर्माण का काम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किया, वो संविधान आज खतरे में है। जितनी संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं जो इस देश के संविधान को मजबूत करती हैं, उनको कमज़ोर किया जा रहा है। जो एजेंसियां हैं सरकार की, उसका लगातार दुरुपयोग करके विपक्ष को कमज़ोर किया जा रहा है। जब ये सरकार आई तो पहले सरकार ने कहा कांग्रेस मुक्त भारत, और अब इनका नारा है विपक्ष मुक्त भारत। ये एक ऐसा लोकतंत्र चाहते हैं जिसमें विपक्ष न हो, जिसमें जनता के मुद्दों को उठाने वाला कोई न हो, और जो मित्रतावाद की सरकार जो चल रही है, कुछ लोगों को जिससे फ़ायदा हो रहा है। आज देश में अमीर और अमीर बन रहा है, गरीब और गरीब बन रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जितने रिपोर्ट्स आ रहे हैं गैर सरकारी संस्थाओं के, क्योंकि सरकार तो डेटा रिलीज ही नहीं करती है। जिस तरह से महंगाई, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, ये वही सरकार है जिसने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी। 2 करोड़ नौकरियों की तो बात भूल जाइए। हर साल करोड़ों युवा रोजगार के मेले में आ रहे हैं जहां रोजगार नहीं है। अगर इस युवा जो हमारा पॉपुलेशन है उसकी संख्या देखें तो 45 से 50 करोड़ है। देश के कितने सारे राज्यों का भ्रमण किया है उन्होंने, कितने जगहों पे जाके हरी झंडियां दिखाई हैं वंदे भारत को। लेकिन मणिपुर की बात आती है तो न वो जाते हैं, न वो बोलते हैं, न उनकी कोई संवेदना आती है। तो बेटी बढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ कहाँ गया जब मणिपुर की महिलाओं की अस्मत लूटी जा रही थी पब्लिक में। आज हालत ये है कि पिछले सप्ताह एक IAS ऑफिसर को वहाँ की सरकार ने सस्पेंड कर दिया, क्योंकि वो एक जाति विशेष से आता है और उसकी जो पोस्टिंग हुई थी एक दूसरे जाति विशेष समुदाय के स्थान में हुई थी और उसे अपने जान का खतरा था। 2 दिन पहले आपने अखबारों में देखा होगा 8 लोग मारे गए, आर्मरी लूटी गई, पुलिस के शस्त्र लूटे गए। तो जो डबल इंजन की सरकार की दुहाई दी जाती है, मणिपुर डबल इंजन की सरकार इस देश के साथ, किसी राज्य के साथ क्या कर सकती है, उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि मांगों को पूरी करने में सक्षम नहीं है, इसलिए ओछी राजनीति की जा रही है। और आज जनता ने मन बना लिया है। और इसको अगर देखना है, जनता की भावनाओं को देखना है, तो सोशल मीडिया जिसका इस्तेमाल आप लोग मुझसे भी ज़्यादा करते हैं, आप देखते होंगे कि सोशल मीडिया में जिस तरह के पोस्ट आते हैं, उससे जो परिवर्तन इस समय हो रहा है समाज में वो दिखाता है। और जो इंडिया गठबंधन बना है जनता के डिमांड पे बना है, क्योंकि 2019 के चुनाव को भी ले लीजिए तो उस समय बीजेपी को 37% वोट मिला था और विपक्ष के पास 63% वोट था। लेकिन चूंकि विपक्ष एकजुट नहीं था तो वो वोट बट गए और बीजेपी सत्ता में आ गई। आज जनता की मांग है कि ये जो 63% है वो एकजुट हो, और इसी मांग को के मद्देनज़र
इंडिया गठबंधन का निर्माण हुआ है, जिसमें इस देश के सभी मुख्य। लेकिन चेहरा कौन होगा प्रधानमंत्री का उसमें? मैं अपनी बात खत्म कर लूँ, उसके बाद शुरू करूँ या अभी क्वेश्चन ले लूँ? क्वेश्चन के लिए आपको लगता है कि बहुत मैं खत्म ही करने जा रहा हूँ। तो जैसे हमारे नेता तेजस्वी जी ने परसों मुंबई में कहा था कि अगर हम एक साथ नहीं आते हैं तो देश की जनता हमें माफ़ नहीं करेगी। तो इसलिए हम जन भावनाओं का कद्र करते हुए, जनादेश को मानते हुए, जनता की आज्ञा को मानते हुए और जन सेवक के रूप में कार्य करने के लिए इस गठबंधन का निर्माण हुआ है। और ये गठबंधन इस बार इस देश में एक ऐसी सरकार लाएगा जो इस देश की आम जनता की बात करेगा, इस देश की आम जनता की सोच। पश्चिम के राज्यों को लें, उत्तर भारत के राज्यों को लें, उत्तर पूर्वी राज्यों को लें, तो सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं, अपना अपना तरीका है। तो अब जैसे तमिलनाडु की पुलिसिंग, तमिलनाडु प्रेसिडेंसी सिस्टम में डेवलप हुआ था और उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है काफ़ी कुछ उससे ड्रॉ करता है और एक सशक्त प्रशासन शैली वहाँ पर है, चाहे वो पुलिस का हो, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का हो। बिहार का अलग बैकग्राउंड रहा है, इसका हिस्टोरिकल ग्रोथ अलग रहा है, इसका काम करने का तरीका अलग रहता है। अब जैसे यहाँ पे IAS ऑफिसर जो कमिश्नर होते हैं, तमिलनाडु में कमिश्नर नहीं होते हैं। अब तमिलनाडु में 7-8 पुलिस कमिश्नरेट्स हैं, जो जितने शहर हैं लगभग सारे कमिश्नरेट हैं। बिहार में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम नहीं आया, तो बहुत सारे अंतर हैं दोनों में। चेहरे पर बात चल रही थी, आप लोग 3 बैठक की, लेकिन एक कन्वेनर भी नहीं चेहरा है, तो क्या मतलब? क्या चुनाव के बाद चुनती है और जिसको चुना जाता है वो फिर जाके प्रेसिडेंट के सामने अपना क्लेम करते हैं कि हम सरकार बनाना चाहते हैं क्योंकि हाँ मेजॉरिटी MPs हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो जहाँ तक आप देखिए 1977 एक ऐतिहासिक चुनाव था। 1977 में क्या था, अगेन मुद्दा था और स्थितियाँ कुछ आज से मिलती जुलती थी। जैसे आज एक देश एक परिवर्तन मांग कर रहा है, परिवर्तन की चाहत है और एक सरकार के जो कार्य के तरीके हैं उससे देश परेशान है, हताश है, निराश है। लालू तो जी को कुछ संकेत दिए हैं कि राहुल जी का चेहरा अपना खो करके भी हम उनको बनाएंगे। देखिए पहली बात, मैं उस मीटिंग में नहीं था, तो मीटिंग में अंदरूनी क्या बातें हुई वो मुझे नहीं पता। जो बातें बाहर निकल के आई, जो रेजोल्यूशन आया, जो कमेटियां बनी और जितने शीर्ष नेताओं ने प्रेस को संबोधित किया, तो उसके आधार पर ये सीधा है कि ये जो गठबंधन है, ये गठबंधन इसलिए नहीं है कि इनको प्रधानमंत्री बनना है कि इनको प्रधानमंत्री बनना है। राहुल जी में क्या कमी देखते हैं आप लोग, जबकि वो तो मुख्य विपक्षी तो वही है, राष्ट्रीय पार्टी भी है, तो क्या कमी देखते हैं जो उनको आगे? बिल्कुल कोई कमी नहीं है। इनफैक्ट देखिए NDA में तो एक चेहरा है और पूरा NDA एक चेहरे के इर्द गिर्द घूम रहा है और एक इंसान को सत्ता में रखने के लिए NDA का निर्माण हुआ है। जबकि इंडिया में अगर आप कल ही देखिए तो 6 मुख्यमंत्री उसमें पार्टिसिपेट किए और बहुत सारे पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्र मंत्री और देश के सबसे शीर्ष नेता इसमें पार्टिसिपेट किए। तो अगर आप प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो इनमें सभी को प्रधानमंत्री बनने का सभी में गुण है। जिसको ये जिम्मेवारी दी जाएगी, नहीं, जिसको ये जिम्मेवारी दी जाएगी वो प्रधानमंत्री का दायित्व निभा सकते हैं। कहाँ एक और यहाँ इतने सारे लोग, तो हमारे पास तो बहुत चॉइस है। आप देखिए हर आदमी क्या चाहता है कि हमारे पास चॉइस हो, चुनने की आज़ादी हो। अगर हमारे पास एक ही है तो हम और क्या कर सकते हैं, ऑल्टरनेटिव तो है ही नहीं।
तो यहाँ तो बहुलता है नेताओं की, और जब समय आएगा, जब हमारे पास जनादेश आएगा, तो उसके बाद बिहार में जदयू से सीट शेयरिंग में आप मतलब पहले से अपने आप को कम करेंगे क्या? क्योंकि जदयू तो कम करेगी नहीं, लगता है करेगी। देखिए, अगेन ये ऐसी बात है जिसके बारे में मैं नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि आप भी जानते हैं कि महागठबंधन है, इसमें कई पार्टियां हैं और सभी के शीर्ष नेता हैं, हमारे भी शीर्ष नेता हैं। तो ये आपस में बैठ के डिसाइड करेंगे कि कौन कितनी सीट लड़ेगा, कौन कहाँ से लड़ेगा, कौन कैंडिडेट होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको भी प्रक्रिया मालूम है और वैसे ही होगी। प्रदेश अध्यक्ष गगन यादव की उपस्थिति में शनिवार को मुजफ्फरपुर के NH 28 बीबीगंज में छात्र राजद की ओर से छात्र संवाद का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मंत्री मोहम्मद इजराइल मंसूरी, विधायक मुन्ना यादव, निरंजन राय, अमर पासवान सहित कई अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। विधायक निरंजन राय ने कहा कि छात्र संवाद का मुख्य उद्देश्य है कि कॉलेज या विश्वविद्यालय में छात्र को जो समस्या आती है उसे एक दूसरे से शेयर कर उसके समाधान की दिशा में प्रयास करना, साथ ही उन समस्याओं से सरकार को अवगत कराना। विधायक ने कहा कि छात्र राजद काफ़ी मजबूत है और आज छात्र संवाद के माध्यम से उन्होंने संकल्प लिया है कि देश में मोदी सरकार को उखाड़ फेंकना है। देखिए, छात्र संवाद के माध्यम से छात्र राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से पूरे बिहार के सभी जिला मुख्यालय, सभी कॉलेज में, सभी विश्वविद्यालय में जा कर के तमाम छात्रों से मुलाकात कर रहे हैं, इनकी समस्याओं को जान रहे हैं और उसके समाधान है तो हम लोग प्रयासरत हैं। और इस छात्र संवाद के माध्यम से हम लोग छात्र राष्ट्रीय जनता दल अपने संगठन को भी मजबूत कर रहे हैं। केंद्र सरकार के द्वारा जो नई शिक्षा नीति आई है, जो हिटलर शाही फरमान जो अपनाया गया है, यह बेहद ही दुखद है। हम लोग इस कानून के खिलाफ में छात्रों को एकजुट कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं और 2024 के चुनाव में हम लोग पूरे देश से नरेंद्र मोदी को। मुजफ्फरपुर में छात्र संवाद कार्यक्रम हो रहा है, इसमें पटना से जो है हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो है गगन कुमार जी वहाँ आने वाले, कुछ क्षण में पहुँचने वाले हैं। छात्रों की समस्या को लेकर विश्वविद्यालय में क्या हाल है, किस तरह का लोग मानसिकता वाले लोग वहाँ पर है, और जो नाम है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब का नाम के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, कुछ लोग जो खिलवाड़ करने का काम कर रहा है, उसी के लेकर हम लोग बैठक कर रहे हैं। पूरे हर प्रखंड से, हर जिला से छात्र यहाँ पहुँचे हुए हैं और छात्र की समस्या हम लोग सुन रहे हैं, उसके निदान भी करने का। छात्र संवाद राष्ट्रीय जनता दल द्वारा विश्वविद्यालय अध्यक्ष हैदर निजामी जी की अध्यक्षता में आज छात्र संवाद कार्यक्रम किया जा रहा है मुजफ्फरपुर के इस सभागार में, लक्ष्मी विवाह भवन के सभागार में, जिसमें छात्र संवाद का है कि छात्र देश के भविष्य निर्माता बने, भविष्य है देश के। और ये युवा जो हैं, ये लोग जो देश की दशा और दिशा में इनका बहुत सारा योगदान रहा है। छात्र जिधर अंगड़ाई लेता है, करवट लेता है, दशा दिशा उधर बदलती है। और सभी छात्रों को जागरूक करने के लिए कि आज जो देश की स्थिति है, केंद्र की भाजपा सरकार जिस तरह से सभी चीज़ों को समाप्त, जो भी संवैधानिक संस्थाएं और जो भी है उसको जो समाप्त करने में लगी हुई, लोकतंत्र, संविधान, तो सारी चीज़ों की जानकारी छात्रों को होनी चाहिए। इसलिए आज प्रदेश अध्यक्ष जो छात्र के गगन यादव जी, वो भी अभी आ रहे हैं। सारे लोगों को इस बारे में बताया जा रहा है कि किस तरह से आगे मतलब लड़ाई लड़नी है। बिहार में शिक्षकों का आंदोलन है, शिक्षक गुस्से में शिक्षकों ने ऐलान भी कर दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो आंदोलन करेंगे। के पाठक के खिलाफ के पाठक जी जो कुछ चीज़ें ला रहे हैं, कुछ तो सुधार के लिए भी है, ऐसा नहीं है कि सारा चीज़ में उनको लग रहा है। देखिए, जो शिक्षक लोग की जो मांग है उस पर सरकार से बैठ के बात हुई है। और छुट्टी को लेकर आदेश दिया है, छुट्टी को लेकर के तो छुट्टी पढ़ाने के लिए तो कहा जा रहा है, उसमें क्या दिक्कत है? ऐसा कोई नहीं, अगर कोई छुट्टी है उस तरह का तो उस पर फिर से आदरणीय नेता से बात होगा, उस पर अपने के बारे में बताएंगे। जो शिक्षक संघ के लोग बात करेंगे, निश्चित रूप से हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय उप मुख्यमंत्री से उस पर बात करेंगे। अब वो जो शिक्षक संघ है, अगर उनको कहीं परेशानी हो रही है तो हमारे आदरणीय नेता इस पर उन्हीं से ना बात करेंगे, वही इसका रास्ता निकालेंगे। बीजेपी इसको लेकर आंदोलन करेगी? बीजेपी के पास कोई मुद्दा है नहीं। अब देख लीजिए, बीजेपी के पास
कोई मुद्दा नहीं है, तो उसको तो कुछ भी चाहिए, कुछ भी करने के लिए अपना वो देश की दशा और दिशा को भटकाने में लगा हुआ है। वो उलूल जुलूल बोल के आपको तो अच्छी तरह, आप मीडिया के साथी हैं, आपको एक एक चीज़ की अच्छी जानकारी है अच्छी तरह से कि उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। और जब से ये इंडिया गठबंधन हुआ है, ये लोग घबराए हुए, डरे हुए हैं, इनके पैर के नीचे से ज़मीन खिसक गई है। इस वजह से ये लोग अनाप शनाप किस तरह से क्या क्या कर रहे हैं। शनिवार को मुजफ्फरपुर जिला भाजपा कार्यालय में वोटर चेतना महाअभियान, विधानसभा कार्यशाला, बूथ सशक्तिकरण अभियान और मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम की सफलता को लेकर संगठनात्मक बैठक की गई। मार्गदर्शन देने को लेकर प्रदेश मंत्री सह क्षेत्रीय प्रभारी त्रिविक्रम नारायण सिंह और सह प्रभारी आशुतोष कुमार ने इन सभी कार्यक्रमों की सफलतापूर्वक क्रियान्वयन को लेकर कार्यकर्ताओं को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। जिला अध्यक्ष रंजन कुमार सहित जिले के कई बड़े नेता बैठक में शामिल रहे। देखिए, आज की बैठक मुख्य रूप से संगठनात्मक बैठक है। आज इस संगठनात्मक बैठक में भाग लेने के लिए बिहार प्रदेश के मंत्री एवं इस जिले तिरहुत कमिश्नरी के प्रभारी त्रिविक्रम सिंह जी जो प्रदेश में मंत्री हैं और सह प्रभारी जो आशुतोष जी हैं, आज इस बैठक के लिए मैं मुख्य रूप से भाग लेने के लिए आए हैं। आज की इस बैठक का मुख्य बिंदु दो है। एक मेरा माटी मेरा देश, जो कार्यक्रम 1 तारीख से 1 सितंबर से प्रारंभ होकर 30 अक्टूबर को समाप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोग गांव-गांव शहीदों के गांव में जाकर के शहीद के घर से और उस शहीद के गांव से एक मिट्टी एकत्रीकरण का काम है, जो एक अमृत कलश में उस मिट्टी को लेंगे। फिर हम लोग उसको ब्लॉक स्तर पर जमा करके एक वहाँ पर शिलापट लगा करके शहीदों के सम्मान में शिलापट लगाएंगे और 75 वृक्ष लगाने का काम करेंगे। तत्पश्चात वो अमृत कलश वहाँ से जिला आएगा और जिला से पटना जाएगा और वहाँ से वो 27 अक्टूबर तक सब अमृत कलश पूरे देश से कर्तव्य पथ पर पहुंचेगा, जहां शहीदों की याद में एक स्मारक बनाई गई है। वहां पर मोदी जी इन सभी मिट्टियों को डाल करके एक वहां पर अमृत वन लगाने का, शहीदों की याद में उनके नमन में एक अमृत वन लगाने का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को लेकर के आज की एक बैठक है। और दूसरा, इस बैठक का आज का बिंदु था वोटर चेतना। अभी आगामी कुछ दिनों में पुनर्मतदाता सूची का पुनर्निरीक्षण का काम होने जा रहा है, जिसमें 9 मतदाता को जोड़ने और बोगस वोटरों को काटने का एक कार्य योजना है। इस कार्य योजना पर हम लोग किस प्रकार से काम करेंगे, इसके लिए एक रणनीति को लेकर के आज इस बैठक को बुलाई गई थी। बहुत ही अच्छी सकारात्मक बैठक हुई है। दोनों बिंदु जिस पर आज की बैठक थी, इस जिले में 100% सफल होगी। इसी और इसकी सफलता के लिए जो हम लोग को रणनीति तय करना था, उसके लिए आज की बैठक को आयोजन किया गया था। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज़ परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।